हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला का ये आज 12वां पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के 11 पार्ट नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हो। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज है। देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है 551 क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले 550 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, फालदा कोट दुर्ग किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो फालदा कोट दुर्ग है वो स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में। थोड़ा सा टाइम लूंगा जिससे आप अपने आंसर को पिक कर पाओ। अगला क्वेश्चन, लखनपुर किसका प्राचीन नाम है। दोस्तों, जो लखनपुर प्राचीन नाम है वो किसका है, द्वारहाट का। किसका है, द्वारहाट का प्राचीन नाम है दोस्तों, कौन सा, लखनपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के चित्रों की तुलना कहां से की जाती है। दोस्तों, जो भीमबेटका, पहली चीज जो भीमबेटका है कहां पे है दोस्तों, एमपीए में। अब मैं डीपली बताने की आदत है इसलिए बता देता हूं। दोस्तों, जो भीमबेटका के चित्रों की तुलना है वो की गई है लाखू गुफा के या लाखू उड्यार के चित्रों से की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों, द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, जो महाभारत में कुनिंद राजा हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया पूछा जाए तो द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया। ये दो चीजें हैं, द्विज और द्विज श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन, सोमचंद था। दोस्तों, जो सोमचंद था जिसने चंद वंश की स्थापना की थी, तो दोस्तों वो सोमचंद किसका भाई था। तो दोस्तों, कन्नौज नरेश का भाई था। किसका भाई था, कन्नौज नरेश का भाई था। अगला क्वेश्चन, हुड़ेती ताम्रपत्र से किस चंद शासक का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, जो हुड़ेती का ताम्रपत्र है उससे जानकारी प्राप्त होती है रतन चंद की। किसकी, रत्न चंद की। जो हुड़ेती ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों, हुड़ेती लोहा घाट से प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, जो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक की तुलना भीम से की गई है। तो दोस्तों, जो किस परमार शासक की तुलना भीम से की गई है, तो वो है बलभद्र शाह की तुलना क्या की गई है, भीम से की गई है। और किसने की थी, तो कवि देवराज ने की थी। अगला क्वेश्चन, डोरी पैमाइश बंदोबस्त किस शासक ने कराया था। तो दोस्तों, जो डोरी पैमाइश बंदोबस्त था वो नरेंद्र शाह से संबंधित है, जो टिहरी नरेश थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा का समापन किस कमिश्नर ने किया था। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा का समापन था वो रैमजे ने किया था, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में। ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो वोशी सेन जी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो 1924 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है वो स्थित है आपके मोहान में। कहाँ पे स्थित है, मोहान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों, जो पर्दे की रानी उपन्यास हैं वो किसके लेखक हैं, इलाचंद जोशी के। इलाचंद जोशी क्या हैं, उसके लेखक हैं पर्दे की रानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना थी वो की गई थी 1945 में, और प्रॉपर डेट 27 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो दोस्तों आगरा में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नौकुच्चा ताल की गहराई है। दोस्तों, जो नौकुच्चा ताल है, 9 कोनों वाला जो ये ताल है, इसकी जो गहराई है दोस्तों वो है 40 मीटर गहरा है। और अगर पूछा जाए कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन है, 40 मीटर है, तो वो भी कौन है दोस्तों, नौकुचिया ताल है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों राज्य में जो स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया वो किया गया दोस्तों 2013 में। कब किया गया? 2013 में। और जो ये स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया था टाइगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और अगर तैयारी कर रहे हो मुझे बताना कॉर्बेट नेशनल पार्क कितने जनपद में स्थित है, जो यहाँ तक देख रहा है पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, डाकू सुल्तान कुआं कहाँ स्थित है? दोस्तों जो डाकू सुल्तान कुआं है वो नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। और प्रॉपर पूछे तो डाकू सुल्तान कुआं हल्द्वानी में स्थित है, जो गोला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो पहाड़ नामक संस्था की स्थापना थी वो शेखर पाठक ने की थी। किसने की थी? शेखर पाठक ने की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो कस्तूरी देवी को क्या जाना जाता है? उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में नीलगिरी किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है वो बागेश्वर को कहा गया है। और अगर पूछे कि बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है या किसमें कहा गया है, तो फिर आंसर हो जाएगा मानस खंड में। जैसे भूदेव का अभिलेख है वहां से व्याघ्रेश्वर नाम प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अपने तरीके से घुमाने आने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, सरयू और काली नदी का मिलान हो रखा है, मिलन किस स्थान पर होता है? दोस्तों जो सरयू और काली नदी का मिलन होता है वो पंचेश्वर में होता है। कहां पर? पंचेश्वर में। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक भी कर लो। अगला क्वेश्चन, कोषानी की स्थापना किस अंग्रेज कमिश्नर ने की थी? तो दोस्तों जो कोषानी की स्थापना थी वो की थी रैमजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों वो घटोत्कच का मंदिर आपके चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो देश के जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना थी दोस्तों वो की गई थी 1960 में। 17 नवंबर 1960 को की गई थी। कहाँ पे? पंतनगर में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुद्रपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों कल्याणी नदी के तट पर स्थित है आपका रुद्रपुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर की दून किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? तो दोस्तों जो फतेह पर्वत है उसकी तलहटी पर स्थित है कौन? हर की दून, उत्तर काशी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान मंडोलिक मठ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में मंडोलिक मठ के नाम से जाना जाता है वो बुद्धा टेम्पल जाना जाता है, जो आपके कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस्सो बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों जो किस्सो बांध परियोजना है उसे 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, जो 600 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977 में की गई थी। किसके प्रयासों से की गई थी? तो स्वामी मनमंथन के प्रयासों से की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुजरू आंदोलन के प्रणेता थे। दोस्तों गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? रामप्रसाद नौटियाल थे। और कब हुआ था? तो 1942 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो गढ़वाल हितकारिणी सभा है उसकी जो स्थापना की गई थी 1901 में की गई थी। किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों जो स्वराज आश्रम है वो नैनीताल में स्थित है। ठीक है। और 1929 में गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो वन और वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है वो हल्द्वानी में स्थित है। बमोरी क्या है दोस्तों? इसका प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है?
तो दोस्तों जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है वो है लाशपा दर्रा, क्योंकि दोस्तों जो लाशपा है वो क्या है, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काकरी घाट सरयू व डॉट डॉट के संगम पर स्थित है। दोस्तों जो काकरी घाट है दोस्तों वो काकरी घाट है वो सरयू और किसके मध्य स्थित है, तो सरयू और पनार नदी के संगम पे स्थित है काकरी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में किरातों को कहा गया है। दोस्तों जो स्कंद पुराण है उसमें किरातों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भील शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, आपके किरातों के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वन पर्व के अनुसार किस ऋषि के साथ पांडव केदारनाथ आए थे, तो दोस्तों किसके साथ आए थे, लोमस ऋषि के साथ आए थे। अगला क्वेश्चन, आदि बद्री मंदिर की रचना शैली किस राज्य की मंदिर शैली से मिलती है, तो दोस्तों वो मिलती है गुजरात के सोलंकी मंदिर से। कहाँ पे, गुजरात के सोलंकी मंदिर से। और इसी से पता चलता है दोस्तों कनकपाल क्या था, गुज्जर प्रदेश से, गुजरात से आया था। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार रजत मुद्रा का संबंध किस वंश से है, तो दोस्तों जो वृत्ताकार रजत मुद्रा का संबंध है वो कुलूत वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो गढ़वाल वर्णन पुस्तक है वो किसकी है, हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, रैमजे के पश्चात कुमाऊं कमिश्नर था। दोस्तों जो रैमजे के पश्चात कौन सा व्यक्ति कुमाऊं कमिश्नर बना था, तो वो बना था फिशर। कौन बना था, फिशर। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश में व्यक्तियों की निगरानी करने वाला अधिकारी था। दोस्तों कार्तिकेयपुर वंश में कौन सा पद था जो व्यक्तियों की निगरानी करता था, तो वो था दोस्तों वर्मपाल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, तो दोस्तों जो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है उसका निर्माण भेषज योजना के तहत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोमचंद कहाँ के नरेश का भाई था, तो दोस्तों जो सोमचंद था वो कन्नौज नरेश का भाई था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शक्ति समाचार पत्र का संपादन नहीं किया, तो दोस्तों जो शक्ति समाचार पत्र का संपादन नहीं किया था वो तारादत्त गैरोला। कहाँ पे, तारादत्त गैरोला ने नहीं किया था। जबकि विक्टर मोहन जोशी, राम सिंह धोनी, मनोहर पंत, इन्होंने क्या किया था, शक्ति साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख में अक्षपटलिक शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है दोस्तों, तो याद रखना लेखा परीक्षक के लिए इस अक्षपटलिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसके लिए, लेखा परीक्षक के लिए। अगला क्वेश्चन, बौखनाग मेला किस जनपद में लगता है। दोस्तों जो बौखनाग मेला लगता है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। कहाँ लगता है, उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे। दोस्तों जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे वो थे तारादत्त उनियाल। कौन थे, तारादत्त उनियाल थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों जो राज्य उपभोक्ता आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो के.डी. शाही थे। कौन थे, के.डी. शाही राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और 600वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान को प्राचीन समय में किलपुरी के नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों जो प्राचीन समय में किलपुरी के नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था किच्छा को। किसको, किच्छा को। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।